नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी का इस दोपहर के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी मेरी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस दोपहर के प्रोग्राम में। और कहते हैं पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों में तकदीर कहाँ बनती है, मिला है जो रिश्ता उसे अच्छे से निभाओ, ये निभाओ जिंदगी हर बार कहाँ मिलती है। तो हर रिश्ते को अच्छे से निभाइए जो भी आपको मिला है, क्योंकि ये जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस दोपहर के वेबिनार में सभी बहनों का। तो हमारी कुछ नए लोग होते हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो भी नए लोग आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है प्रोग्राम की। बीना जी। मैम जय आरसीएम। जय आरसीएम। सिंहपुर पाली से हूँ और आरसीएम 1 साल से कर रही हूँ और करते हुए मैं ओपनर पिन पे। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आप करती रहें और सीखती रहें, एक दिन बहुत बड़ी पिन अचीव करेंगी आप। तो बहुत बहुत माधुरी तिवारी जी, माधुरी तिवारी अपना माइक अनम्यूट करें। माधुरी तिवारी जी। जी मैम जय आरसीएम। जय आरसीएम। अपना इंट्रोडक्शन दे माधुरी जी। जी मैम मैं मेरे को 1 साल हो गया आरसीएम करते हुए। आप कहाँ से हैं माधुरी, कहाँ रहती हैं आप? मैं ये रीवा चौराहा से हूँ मैम। जी 1 साल करते हुए हो गया तो जहाँ से हाँ जी। तो माधुरी जी आज पहली बार आई हैं आप मीटिंग में? नहीं, मीटिंग तो हर रोज सुनती हूँ मैम, लेकिन बस आज नाम आया तो बोली हूँ। जी जी। तो आती रहें और मीटिंग सुनती रहें, जिसमें सीखने को मिलेगा आपको बहुत जी जी कि हमें बिजनेस कैसे जी करता है। मैम। और वीडियो खोल के रहेंगी तो हम आपको बाय फेस भी जान जाएंगे माधुरी जी। ठीक है। रुखसाना जी अपना जी बोले बेटा, आप बोल दो, कोई बात नहीं, मम्मी नहीं है तो आप बोल दो। अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो ये बताओ। जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। मैं शहजादी हूँ जी और मैं खोड़ा कॉलोनी दिल्ली गाजियाबाद से। जी। तो आप आरसीएम को सीख रही हैं, समझ रही हैं, क्या कर रही हैं? बंद कर लिया जी रुखसाना जी। जी बस अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। जी। तो आपकी मम्मी करती होंगी आरसीएम बिजनेस? हाँ मम्मी कहाँ पे हैं? ये तो मम्मी से बोलने को बोले, मम्मी बोला करेंगी इन मीटिंग में। अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं वो बताएं जी। सीमा चौधरी जी अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से हैं आप? जी मैम। जी सीमा जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी बहनों को जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं सीमा चौधरी, मैं एमपी जिला सागर से बोल रही हूँ मैम। जी। तो कितने दिन हो गए मैम आरसीएम में ज्वाइन हुए आपको? जी मैम 1 साल हो गए हैं और मैंने अपनी बिगिनर पिन पे हूँ मैम। और मैंने अपनी दुकान अपनों के लिए भी खोली है। जी जी। तो बहुत अच्छा मैम, और इस बिजनेस को करते रहे, सीखते रहे। कविता राज, कविता राज अपना इंट्रोडक्शन देंगी कविता जी। जी मैम। हेलो जी हाँ जी, बोले कविता जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। इस मीटिंग में जो मैम मेरी आदरणीय मेरी अपलाइन है उनके लिए और मेरी जो साथीगण हैं उनके लिए, सभी के लिए जय आरसीएम। मैं कविता राज मालथुन सागर जिला से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। मैं इसके साथ साथ पार्ट टाइम आरसी बिजनेस को सीख रही हूँ। इस बिजनेस में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों ने अपनी दुकान खोल के रखी है मैंने। और मैं और मतलब समझाने की कोशिश भी करती हूँ, और जो लेडीज मेरे संपर्क में आती हैं तो उनके लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी इस बिजनेस में आए। बहुत खूबसूरत सिस्टम है, क्योंकि मैम ये मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं मैम से निवेदन करती हूँ कि मैम इस कार्यक्रम का संचालन करें। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम, आपको सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे तरीके से आप बोली हैं।
तो आप जी सीखती मैम, रहें और थैंक यू। सिखाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, विशाखा चौधरी जी जय जी आरसीएम जी। मैम। जय आरसीएम जी मैं विशाखा चौधरी, जी खुरई जिला सागर से। जी। तो मैम आज मुझे लग रहा है आप पहली बार आई हैं मीटिंग में। नहीं मैडम, मैं थोड़ी क्या है, छोटा सा बेटा है मैडम, वो परेशान कर रहा था इसलिए मैं थोड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, आती रहें। और आप रॉयल्टी हैं मैं तो आपको मैडम बहुत जब से अच्छा मीटिंग एक्सपीरियंस है चालू हुई तभी से आ रही हूँ मैं। जी। तो हाँ, तो आप वीडियो में आया करें मैम। अगर आप वीडियो में आएंगी तो ज्यादा हम बाई फेस जानेंगे आपको। जी जी जी। जी मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरसीएम। अपना इंट्रोडक्शन दे निर्मला जी। मैं छैरहा से हूँ, अमरपाटन। जी। तो कब से आरसीएम कर रही हैं निर्मला जी आप? वो साल भर हो चुके, साल भर हो चुके हैं। तो निर्मला जी आती रहे, इस बिजनेस को सीखें और सीख के बहुत अच्छा बिजनेस से करें। जी जी। अपना इंट्रोडक्शन दे मैं सीमा बजरा से बोल रही हूँ। जी। कब से आरसीएम ज्वाइन हैं आप सीमा जी? मैं बजरा से बोल रही हूँ, साल भर हो गया। तो जैसे आप मीटिंग में आती हैं सीमा जी, तो आपको कैसा लग रहा है मीटिंग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा सीमा लगता है। जी मीटिंग में आती रहें और इस बिजनेस को सीखती रहें और अपनी अपलाइन का कहना मानती रहें। जो भी आपकी अपलाइन बोले उसको जी उसको अच्छे से फॉलो करें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सीमा जी मैम। आपका। आती रहें। अक्षय जी आपकी आवाज आ रही है, बोले। जय। जय आरसीएम। हाँ, मेरा नाम मीनाक्षी बेगड़े है। हाँ, मैं नारायणपुर में रहती हूँ जी। जी। तो मैम इस मीटिंग में आती रहें और बिजनेस सीखती रहें। आरसीएम बिजनेस को कैसे बिल्ड करें हम, तो वो सिखाया जी जाता है जो मीटिंग में। आप आती रहें सीख। सविता जी, सविता जी फतेहपुर लीजिए मैम। सविता जी, मैं सविता जी को ही बोल रही थी। जी सविता जी, आरसीएम अपना वाले इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल। सविता जी अपना इंट्रोडक्शन दें। जी मैम। जी जी हेलो। जी सविता हेलो जी मैम। हाँ जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं और आपको ये मीटिंग कैसी लग रही है सविता जी, या बिजनेस कैसा लग रहा है जी ये मैम, बताएं। हमको मीटिंग बहुत अच्छी लग रही है। जी मैम। और बिजनेस कैसा लग रहा है, जैसा आप सीख रही हैं और कर रही हैं बिजनेस, तो कैसा जी लग रहा है? मैम, जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो मैम मीटिंग में आती रहें और सीखती रहें, ये सीखने का ही बिजनेस है। जी। जी मैम। जितना आप सीखेंगे उतना आप जीतेंगे इस बिजनेस में। जी तो मैम, बिल्कुल सीखती रहें बिल्कुल और मैम। जी अपनी अपलाइन को फॉलो करते रहें। की मीटिंग हमको बहुत अच्छी लगती है। पहले हम अपना फतेहपुर यूपी से हैं मैम। जी। तो आपको ये बिजनेस में जैसे आप ज्वाइन हुई हैं तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मीटिंग में आती रहे मैम और इसके इसको प्रोडक्ट में बहुत अच्छे हैं। जी जी प्रोडक्ट जी आ मैम, रहे हैं? पक्का पर डे आऊंगी। जी मैम, जी मैम। जी जी। तो जैसे जी हमारी इस मीटिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे बिजनेस प्लान से, जो आरसीएम का जी बिजनेस। मैम। तो आज का बिजनेस प्लान देने वाली हैं जी उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी जी अपना माइक अनम्यूट करें और सब अपना जी माइक जी अपने से म्यूट कर लें, सभी बंद कर लें अपने से। अब माइक ना खोलें, मैं सभी को बोल रही हूँ, सब अपना माइक म्यूट कर लें अपने से, कोई ना खोले क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। जी। तो सिर्फ उर्मिला प्रजापति खोलेंगी अपना माइक। उर्मिला प्रजापति जी अपना माइक खोलें और जी नमस्ते मैम, जय आरसीएम। आरसीएम का जी जी जय जी आरसीएम। जी, मैं उर्मिला प्रजापति बोल रही हूँ गोरखपुर से। क्या आज का प्लान था जी? आज जी का मैम। प्लान आरसीएम का मार्केटिंग प्लान मैम, सुना दे हाँ बताएं। जी आवाज आ रही है, बोलिए। आज का आरसीएम का मार्केटिंग प्लान मैम, जो भी मैं सीख रही हूँ कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बोलें आप। जी, हम सभी लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए।
पैसा कमाने के लिए और पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं, और जब कहीं मार्केट में हम खर्च करते हैं तो उसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन अभी तक जो काम है उसकी खर्चा और चर्चा का कोई इनकम नहीं आती। लेकिन एक सिस्टम अभी आ चुका है, जो मार्केटिंग सिस्टम, उसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, जिससे हम खर्चा और चर्चा दोनों से इनकम आती है। सभी हमारे खर्चे और चर्चा से इनकम क्यों नहीं आती? क्योंकि सामान खरीदने की जो तरीका है जो इस तरह का है, जो हमारे ग्राहक होते हैं, किसी सामान की जरूरत होती है तो हम किसी नजदीकी छोटे दुकानदार के पास जाते हैं। छोटे दुकानदार भी सामान खुद नहीं बनाता, वो भी किसी डायरेक्ट सेलर से या होलसेलर से भी सामान लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी किसी से लाता है, और एजेंट भी सामान खुद नहीं बनाता, वो भी किसी कंपनी से लाता है। कंपनी बेचने के लिए कई बार करोड़ों रुपया मार्केट में खर्चा करता है और प्रचार करवाता है, तब जाकर सामान मार्केट में आता है। इसमें अगर सामान 50 रुपए का कंपनी बनाता है तो वह मार्केट में आते आते 100 रुपए का MRP हो जाता है। हमारे मेहनत के इन मिडिल क्लास के लोगों में चला जाता है, जो सामान को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो उसकी क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते। सभी लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ तरीके इस तरह हैं जिसमें दोष पाए जाते हैं। एक तो इसमें सामान महंगा होता है, कई बार इसमें मिलावट भी होती है। इसलिए यह मार्केटिंग प्लान में यह सिस्टम लाया गया है जिसमें हमारे 50 रुपए दो के बीच और डायरेक्ट सेलिंग में, जिसे हम RCM के नाम से जाना जाता है। तो यह है RCM का मार्केटिंग प्लान, जिसमें अगर कोई कस्टमर जुड़ता है तो सबसे पहला फायदा वह होता है जो 10 से 20% काउंटर छूट, यानी कि MRP के छूट, यानी कि MRP के कम से कम सामान मिलता है। दूसरा फायदा यह होता है कि हर सामान पर कंपनी बिजनेस वैल्यू देती है 10 से 32% तक, उससे कमीशन और 8% रॉयल्टी और 5% तक टेक्निकल बोनस के रूप में उसे मिलता है। थैंक यू मैम, मुझे इतना ही पता था इसके बारे में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत क्लैपिंग आपके लिए। बहुत अच्छा जितना भी बताया आपने उर्मिला जी, पहली बार बताया और बहुत अच्छे से बताया। आपको बहुत पता है, जो पहली बार में इतना बता देता है उसे बहुत पता होता है। तो आप ये ना कहें कि मुझे इतना ही पता था, आपने बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया है। और आप सीखती रहे, आती रहे, और बोलने से जो डर होता है ना अंदर, वो नहीं करना है आपको, अपना डर अंदर से निकाल देना है। अगली बार देंगी तो आप इससे भी अच्छा प्लान देंगी। आप इतना जी मैम, इसके बाद मैं सुधार कर लूंगी अगर गलती हुई होगी तो आगे। जी, और मैं शुभांगी अट्टल जी, आगे का आप बताएंगी, जो मैम से छूटा है वो आप बताएंगी। यस मैम जी, मैं शुभांगी प्रवीण इटाल, वाशिम महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। और मेरे अप्लायंसर संगीता देशमुख मैडम। आपका 1 बजे के RCM के 1 बजे के वेबिनार में आप सभी का स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। RCM के दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम सब क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद जो भी पैसा आता है उसी से हम अपना घर खर्च चलाते हैं, सामान लेते हैं। वो सामान कहाँ से आता है? वो सामान आता एक छोटी सी दुकान से हम जो भी किराना लेते हैं वो कंपनी से आता है। एजेंट के जरिए हम सामान शॉप पर दिया जाता है। वो सामान कैसे सामान लेते हैं वो देखिए। पहले तो हम कस्टमर होते, कंपनी हमें 50 का सामान 100 रुपए में देती है। कस्टमर क्या करता है? रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर क्या करता है? होलसेलर के पास। होलसेलर जाता है डीलर के पास। डीलर जाता है एजेंट के पास। वो का सामान 10-10 रुपए में इनको मुनाफा मिलता है। और कंपनी क्या करती है? अपने प्रचार के लिए एडवर्टाइजर यानी कि सेलिब्रिटी को रखती है। जैसे हम अपने जो भी पसंदीदा हीरो हीरोइन जैसे
जिस पर भी हम आग बंद करके विश्वास रखते उसी पर ऐड के लिए रखते हैं। ग्लोरी साबुन की ऐड करता है, हमें वो पहले से ही अच्छा रहता है दिखने को, लेकिन हमको लगता है वो साबुन वापरता है इसलिए वो अच्छा दिखता है, इसलिए हम जैसे साबुन वापरते हैं लक्स वैसे हम ले लेते हैं। वो भी अपना टैक्स का पैसा इनके रॉयल्टी के इनकम में जमा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। यानी कि हमें पता नहीं चलता। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी वस्तुओं का व्यापार। आरसीएम रिटेलर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। बिचौली हमारे आरसीएम ने बिचौलियों को हटाकर आरसीएम कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। आरसीएम बचाओ स्वाद बढ़ाओ, इसके लिए हमें आईडी लेनी पड़ती है। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर से प्लान समझकर लेना पड़ता है। इसके लिए हम पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक खाता बुक सही एड्रेस के लिए लगता है और नॉमिनी भी लगते हैं। इसके बाद हमें आईडी मिलती है। इसके पहला बेसिक प्लान है कि हमें 100% सभी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अपने रिश्तेदार या पहचान वालों की लिस्ट अपने डायरी में लिखनी चाहिए और उन्हें जूम के जरिए, आजकल मोबाइल तो सभी के पास रहता है, इसलिए हमें जूम के जरिए अपना प्लान दिखाना चाहिए। 3 नंबर का बेसिक प्लान यह है कि जिनके हमने डायरी में नंबर लिखे उनकी लिस्ट बनानी चाहिए और उनका फॉलोअप लेना चाहिए। 4 नंबर का बेसिक प्लान यह है कि 2 घंटे के अंदर उनकी ज्वाइनिंग लेनी चाहिए। 5वां नंबर का बेसिक प्लान यह है कि उनको कम से कम 1500 रुपए का सामान लेकर और किसी अपने पहचान वाले को दूसरे को देना है। 6वां नंबर का बेसिक प्लान यह है कि उनको आईडी लगाने के लिए डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, खाता बुक और नॉमिनी इत्यादि लगता है। और आरसीएम के मूलभूत फायदे यह है कि आरसीएम के मूलभूत गुण को ध्यान में रखना चाहिए। आरसीएम के मूलभूत गुण यह है कि विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, व्यसन मुक्ति, निहंकारिता, सकारात्मक नजरिया इत्यादि। फायदे आरसीएम के यह है कि हमें बच्चों के करियर में अच्छा बनाने के लिए मदद मिलती है। महंगाइयों के जमाने में हमें अच्छा रोजगार मिलता है। अपने सपने हम आरसीएम के जरिए साकार कर सकते हैं। यह हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ाता है। आरसीएम में हमें मान सम्मान, इज्जत, शोहरत और नाम भी मिलता है। आरसीएम के जरिए हमें शुद्ध सामान मिलता है, स्वास्थ्य में भी लाभ होता है और टेक्निकल बोनस भी मिलता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम में हमें जो कुछ भी लगता है वो सभी वस्तुएं हमारे नित्य उपयोगी है, वह सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती है। जैसे कि किराना मिलता है, राइस ब्रांड ऑयल मिलता है, नमक, मिर्च, मसाला, पापड़, फरसान, चाय, पेस्ट, साबुन, फेस वॉश, शैम्पू, तेल, जैसे कि कपड़े भी मिलते हैं, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, अंडरगारमेंट्स, मेंस अंडरगारमेंट्स, यानी ये भी मिलता है कि किशुल के लेडीज के लिए जो सामान लगता है, मेकअप किट वगैरह सब मिलते हैं, दवाइयाँ भी मिलती है। तो क्यों ना हम इसे आरसीएम का बिजनेस बढ़ाए। नहीं बोलती हूँ मैडम, जी माफ कर देना। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी, आपने भी बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया है और इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सभी सीख रहे हैं और हम सीखने के प्रोसेस में हैं। तो आप दोनों ने बहुत अच्छा प्लान दिया, जितना भी दिया शुभांगी जी ने और उर्मिला जी ने बहुत अच्छा प्लान दिया। और आप सीखते रहिए और जब आप रोज बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा आपके। तो प्रोडक्ट के लिए रेनू पाठक जी थी। रेनू जी एक प्रोडक्ट पे बोलना चाह रही थी। जी रेनू जी अपना माइक अनम्यूट करें। जी मैम, आप सभी को मेरा आरसीएम, स्पेशली मेरी अपलाइन आशा मैडम है, आशा सिंह मैडम को भी मेरा स्पेशली जय आरसीएम।
आज MP रीवा की गौरव हैं आशा सिंह, और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। और बहुत खुशी होती है कि इस मीटिंग में लेडीजों का बहुत ही बड़ा एक कारवा तैयार हो रहा है। और आज सभी माताओं और बहनों को देखते हुए मैंने एक प्रोडक्ट की तैयारी की है बताने के लिए, जो है हमारे बच्चों के लिए। हर घर में बच्चे होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं आने वाले समय में, और उनका ध्यान हमें काफी अच्छे से रखना चाहिए, जिसलिए कि जो चीज कभी हम लोगों की लाइफ में नहीं हो पाई है, वो सारी चीजें हमारे बच्चों की जिंदगी में कभी कमी ना पड़े। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे RCM में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, न्यूट्रीचार्ज किड्स। भारत में पहली बार 49 पोषक तत्वों के साथ भारत में जो न्यूट्रीचार्ज किड्स है RCM में, वैसा आज तक बोर्नवीटा या बच्चों के लिए कोई हेल्थ सप्लीमेंट अभी तक नहीं आया। तो आज उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। और हर घर में बच्चे होते हैं, 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए ये हमारा प्रोडक्ट होता है, जिसमें उनके मस्तिष्क के विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शारीरिक विकास के लिए और हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो सब इसमें डाला गया है। तो पहले तो न्यूट्रीचार्ज किड्स में जो किड्स है उसका फुल फॉर्म मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। K फॉर होता है नॉलेज, I फॉर होता है यूनिटी, D फॉर होता है डेवलपमेंट और S फॉर होता है स्ट्रेंथ। यानी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें इस प्रोडक्ट में डाली गई हैं। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट आते हैं बच्चों के लिए, जैसे बोर्नवीटा है, पीडियाश्योर है, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, बहुत सारी चीजें मार्केट में आती हैं जो टीवी में अपना ऐड भी देखते हैं। लेकिन उसमें और हमारे किड्स में क्या फर्क है वही मैं आज थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मार्केट में पीडियाश्योर करके आता है जो बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है कहने के लिए, और मैं बता दूं उसमें और बाकी प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है। न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स में आपको बताना चाहेंगे कि प्रोटीन प्रति 100 ग्राम अगर देखा जाए तो हमारे किड्स में है 23 ग्राम, और हमारे किड्स में है 23 ग्राम, पीडियाश्योर में है 14.1 ग्राम, बोर्नवीटा में है 7.1 ग्राम, और हॉर्लिक्स में 11 ग्राम है, और कॉम्प्लान में 16 ग्राम है। तो सबसे ज्यादा आज किड्स में हमारे 23 ग्राम क्या बोलते हैं प्रोटीन है। 3 तरह का प्रोटीन डाला गया है, एक सोया प्रोटीन है, एक वे प्रोटीन है, एक मिल्क प्रोटीन है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स की संख्या हमारे में 49 है, पीडियाश्योर में 37 है, बोर्नवीटा में 23 है, हॉर्लिक्स में भी 23 है और कॉम्प्लान में 24 है। फिर होता है बोटेनिकल्स, तो हमारे में 10 है, बाकी किसी में है ही नहीं। इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में जो हम लोग टीवी देख के बच्चों को खिला पिला रहे हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो हम लोग सोचते हैं कि हम खिला पिला रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। और सबसे खास बात है न्यूट्रीचार्ज किड्स में एक मॉलिक्यूल है DHA, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। अगर आज हम RCM में नहीं होते तो हमें पता ही नहीं था कि DHA बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होता है, जो डॉक्टर्स भी दिया करते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन हुआ करता था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, मार्केट से ना लेके न्यूट्रीचार्ज किड्स में 552 का 1 महीने का रहता है हमारा कोर्स, और पीडियाश्योर जिसमें 37 न्यूट्रिएंट्स की संख्या है वो है 1300 का। 1300 का और 552 में रेट और वेट और उसकी क्वालिटी अगर आप तीनों देखें तो सबसे अच्छा है न्यूट्रीचार्ज किड्स, जो हर घर में सभी माताओं बहनों को यूज करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जो बच्चों में कमी होती है कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की वजह से पढ़ाई लिखाई में भी असर होता है, उनके शारीरिक विकास में होता है, और सबसे ज्यादा हम बच्चों पे ही खर्च करते हैं। सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी रहे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा उनका विकास हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। एक प्रोडक्ट यूज करने से अगर बच्चे में सारी चीजें डेवलप हो रही हैं तो हमें न्यूट्रीचार्ज किड्स ही यूज करना चाहिए। और यही सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके घर में अगर 2 से 12 साल के बच्चे हैं तो प्लीज उनको किड्स जरूर दें। उसके बाद फिर आप उनको देखिए कैसे वो डेवलप करते हैं, हर क्षेत्र में आगे रहते हैं और कैसे आपका नाम रोशन करते हैं। थैंक यू। जय RCM।
जी, जय आरसीएम रेणु जी, बहुत अच्छा, क्लैपिंग बनती है रेणु जी के लिए, इतना अच्छा वो बता के गई हैं। ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रेणु जी ने लिया है, हर घर की जरूरत है, हर माँ की जरूरत है, हर बच्चे की जरूरत है, और हर घर में ये जाना चाहिए। जो न्यूट्रिशन इसमें डाले गए हैं वो किसी भी मार्केट में, किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल श्योर है। और इस प्रोडक्ट की वजह से एक बात मैं और बताना चाहूंगी, मेरे बच्चे को चश्मा था 2.5 साल की उम्र से, जो 2.5 साल की उम्र से, अब वो 10 साल का है, लेकिन 3 साल से मैं उसे लगातार ये न्यूट्रीचार्ज किड्स पिला रही हूँ, उसका चश्मा हट गया है। अब वो व्यू ले रहा है, किड्स भी साथ में चल रहा है, व्यू भी उसको मैं दे रही हूँ, लेकिन उसको अब चश्मा नहीं लगाना पड़ता, वो चश्मा हट गया है। जिस चश्मे को डॉक्टर ने ये कहा था कि कभी नहीं हटेगा, जब ये 20 या 21 साल का हो जाएगा तो लेजर कराना पड़ेगा इसकी आंखों का। तो -5 में इसका चश्मा था और वो हटा है किड्स की वजह से। आप बाजार का कोई भी प्रोडक्ट आप हेल्थ के लिए बच्चों को पिला रही है तो उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि 50% तो उसमें शुगर होती है, उस पर खुद लिखा हुआ होता है 50% शुगर है। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा में 50% शुगर साफ साफ लिख रखा है उन्होंने। हम चीनी खरीद के ला रहे हैं 250 रुपए किलो, है ना। तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। सभी माएँ बहनी अपने बच्चों को ये पिलाएं और इसके बारे में जानकारी लें। पहले जानकारी आप इकट्ठा करेंगे तभी आप सेल कर पाएंगे, तभी इस प्रोडक्ट को आप किसी को प्रमोट कर पाएंगे। जैसे कि आज रीना पाठक जी ने, रेणु जी ने बहुत अच्छा, मैम बहुत अच्छा आपने एक प्रोडक्ट लिया और बहुत अच्छा अच्छे से आपने बताया और सभी को अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रोडक्ट के बारे में। ज्यादा टाइम भी नहीं लिया मैडम, मैंने टाइम का ध्यान रखते हुए टाइम का ध्यान रखते हुए इसी तरह मीटिंग होगी तो सभी का नंबर आएगा और अच्छे से आएगा। तो संगीता देशमुख जी बोलेंगी, तो माधुरी चंद्रवंशी जी, आपको आवाज आ रही है माधुरी जी? यस मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो संगीता जी आप माधुरी जी से करें क्वेश्चन। जो भी जय आरसीएम मधुर मैम, बहुत दिन से आपको पहचान रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बहुत आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं आरसीएम में आने के लिए बहुत दिनों से बोलते थे ना, वो आरसीएम बहुत दिनों से सुन रही हूँ। और पहले मेरी ज्वाइनिंग थी मैम, वो क्या किट थी, एक बैग और एक 1,500 रुपए मैंने एक मैम को दिए थे। तो मेरी ज्वाइनिंग थी मैम, तो मुझे अब और ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैम? अच्छा, अभी पहले ज्वाइनिंग में ऐसा किट था और आपका नंबर बंद हो गया है, तो अभी ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अभी आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में भी दे सकते हैं, और एक आपका फोटो पासपोर्ट साइज बहुत प्यारा सा, और एक आपका पासबुक का डिटेल, और एक आपकी नॉमिनी का डिटेल रहेगा, क्योंकि आपके बाद एक नॉमिनी रहना जरूरी, आपकी प्रूफ बहुत जरूरी ना इसमें। तो ये देंगे और 1000 से ऊपर की परचेसिंग करेंगे, क्योंकि ताकि आपके नीचे कोई लोगों को ऐड कर सके, मतलब आपका नाम परमानेंट उसमें आ जाए। आपका एक नंबर मिलता है परचेसिंग के लिए, तो वो नंबर मिल जाएगा 1000 से। और ये नॉमिनी क्या होती है मैम? ये नहीं समझ में आया, नॉमिनी क्या होती है? हाँ, नॉमिनी जैसे आपके हस्बैंड है, कोई अपने घर में जो 18 साल से ऊपर है, जैसे आप बेटी या बेटे को रखना चाहते हैं तो 18 साल के ऊपर रहना चाहिए उनकी उम्र, तो किसी को भी आप नॉमिनी में रख सकते हैं, ताकि हम कल रहे ना रहे हमारा बिजनेस फिर उनको चले जाए, इसके लिए नॉमिनी रख सकते हैं। जैसे कि जो हमारा जैसे कि घर या खेती होती है कि हम जाने के बाद उनके नाम हो जाता है, इसलिए नॉमिनी चाहिए क्या? जी जी जी। अच्छा ठीक है। और मैं इसमें काम करना चाहती हूँ मैम, तो मुझे ज्वाइनिंग करूँ तो किसके साथ करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब के अब जूम के माध्यम से आपकी पहचान हुई, जिस तरफ मेरी पहली थी उसे ही बोलूँ या आपकी तरफ आ जाऊँ मैम? अगर आपको लग रहा है कि पहले ज्वाइन थी, वो एक्टिव लीडर है, बहुत अच्छा जानते हैं अगर इस बिजनेस को, और बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं और लोगों को समझाना, क्योंकि आप उनको जानते हैं, उनके बारे में भी जानते होंगे कि वो कैसा, क्योंकि आप उनके साथ रह चुके हैं कुछ समय, तो उन कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा बिजनेस बताते हैं, और उनका बिजनेस कितना ग्रोथ हो रहा है, तो आप उधर ही जुड़िए। अगर लग रहा है कि वो लीडर अच्छा नहीं कर रहे हैं बिजनेस, तो आप मेरे तरफ आ सकते हैं। जैसे कि वो आरसीएम में पॉजिटिव है,
है ना? जी जी, हाँ, तो ठीक है एक्टिव मैम। भी रहे, पॉजिटिव रहे। यस यस, ज्यादा नॉलेज रखता है, उसी की तरफ जा करूँ। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी मैं एक ज्वाइनिंग करने से पहले ही गई थी मैं बोलने के लिए, वो बोल रही थी कि सॉरी मैम, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी मत बोलिए, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं उसे कैसे कन्विंस करूँ मैम? बोलने ही नहीं देती मुझे। नेटवर्क अच्छा, मार्केटिंग का हाँ, नाम तो निकाला उनसे ही तो। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ जी, इसमें सबसे सिंपल जवाब है, जब वो बोलती है ना कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ मालूम है, तो उनके यस सवाल को ही सवाल करिए। उनको यस पूछिए आपको क्या मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम है, मतलब यस शायद मैंने आपको नहीं समझा पा रही हूँ, आप ही मुझे बताइए। उनके सवाल को ही सवाल कीजिए, जब ऑटोमेटिक उनको समझ आ जाएगा, क्योंकि उनको नहीं पता, फिर आपकी बात पूरी तरह से सुनेंगे। बस इतना ही करना है इसमें। हाँ, मुझे भी पता चलता है कि जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे इतना ये होती हूँ कि आरसीएम में कि मैं भी जैसे 1 बजे की मीटिंग में सीख गई हूँ ना, वो जानकारी ली तो वो अच्छी तरह से नहीं ली, तो जानने जैसे ही जाती हूँ कुछ भी नहीं पूछती हूँ, खाली आरसीएम के बारे में बड़बड़ 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 करती जाती हूँ। इसलिए मुझे शायद लगता है कि वो बोलती है कि कुछ मत बताना, चुप। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे सब कुछ पता है। अब मुझे समझ में आया कि जाने के बाद उनके वो परिस्थिति रहती है, जो उसके विचार होते हैं, उसके उसमें समा जाना है ना, बाद में बात करना। जी जी तो ठीक है मैम, अच्छी तरह से जी सीख जी गई हूँ मैं आपसे। और जुड़ने के बाद वो बोलते नेटवर्क बनाना ही चाहिए या नहीं बना तो भी चलेगा? जी, उनको पूछिए कि उनको उनका जैसे जिससे आप बात कर रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा डिटेल पूछिए कि वो घरेलू है, उन फील्ड कर सकती नहीं, उनके बारे में थोड़ा अपन बातें करते हैं तो समझ आ जाता है ना। फिर भी उनको पूछिए कि आपको प्रोडक्ट, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेसिक तो बताएंगे, तो प्रोडक्ट अच्छा लगा आप यूज करें, तो यूज उनको उनकी बातों से ही, उनकी बातों में निकालिए कि आप बिजनेस करना चाहती हैं कि नहीं। अगर बिजनेस करना चाहती हूँ बोली तब भी आप बिजनेस की बातें आगे बढ़ाइए। अगर नहीं बोलती है ना, तो जब तक उनको यूजर बनाइए, जैसे अब बताए ना हमारे प्रोडक्ट ऐसा हाथ कंगन फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहाँ सबूत देने की जरूरत नहीं। जैसे वो प्रोडक्ट यूज करते रहेंगी ना, फिर एक दिन खुद लगेगा वो मुंह बंद रख ही नहीं सकती, बाजू वाले को जाके बताएंगी, फिर वो आपके सिस्टम में आएंगी। तो इसमें भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा फोकस करना हमें प्रोडक्ट को पहले, उसके बाद ऑटोमेटिक उसके सिस्टम समझ आएगा। और मैम वो परफॉर्म बोनस बोलते हैं ना मैम, वो परफॉर्म बोनस क्या होता है कि क्या, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। परफॉर्म बोनस क्या होता है? परफॉर्मेंस बोनस वो होता 1 है बजे की जिस मीटिंग में प्रोडक्ट को आकर हम, मैं सुन रही हूँ ना। यस यस, हाँ तो हाँ सुन रही हूँ, वो बोलते हैं जी कि परफॉर्म बोनस क्या होता है, वो बताइए। जी जी, परफॉर्मेंस बोनस वो वो क्या होता है होता जो है? हम सामान खरीदते हैं, तो उसमें बिजनेस वैल्यू बनता है, जो बिजनेस वैल्यू के लिए हम सामान खरीदते हैं। कि इसमें क्या, ट्रेडिशनल मार्केट में सामान खरीदने से हमको कोई बिजनेस वैल्यू नहीं मिलता था ना, कोई पैसा रिटर्न नहीं होता था, लेकिन इसमें सामान खरीदने से एमआरपी से डीपी में मिलता है और बिजनेस वैल्यू अलग से बनता है। जैसे साबुन है 18 रुपए में मिलती है, 1 रुपए हमारे अकाउंट में चले जाता है और वो हमारे 70 रुपए हो जाते हैं, एमआरपी उसकी 22 रुपए रहती थी। यहीं पे हमारा परफॉर्मेंस बन जाता है और हर प्रोडक्ट का कुछ कुछ पैसा हमारे अकाउंट में जाते जाएगा। वो हमारा परफॉर्मेंस, जितना सामान खरीदेंगे, जितना परफॉर्मेंस देंगे, मतलब जितना हम उस चीज को यूज करेंगे, वो हमारा परफॉर्मेंस है। और फिर हमारे नीचे जो और नीचे ज्वाइन होंगे, उसके चलते परसेंटेज चढ़ेंगे, वो भी हमारा परफॉर्मेंस है कि उसके चलते हमको और पैसा बढ़ेगा। 12%, 14% जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यही हमारा परफॉर्मेंस है, मतलब प्रोडक्ट बेसिक और हमारा नेटवर्क बेसिक ही परफॉर्मेंस है। जैसे कि मैं आज जैसे कि इस महीने ज्वाइनिंग हुई हूँ, पहले दिन मैं 10 पर रहती हूँ और धीरे धीरे मेरे नीचे बिजनेस बढ़ेगा तो 32 तक ले सकती हूँ, है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यस यस। तो बहुत अच्छा बताया मैम। और नेटवर्क में एक ऐसे लेडीज के घर गई थी, उसके घर वो बोलते हैं ना नेटवर्क के फायदे बहुत है, तो मैंने नेटवर्क में जो जो फायदे हैं उसे बताए, तो वो जो फायदे बताए तो वो बोल रही थी मेरे पास आप बोल रही है मैम मेरे अगर 4 व्हीलर चाहिए तो मेरे पास 4 व्हीलर है, मकान चाहिए तो मकान भी अच्छा है, एक चाहिए तो दो दो भी है, हेल्थ भी अच्छा है, बहुत सारा पैसा भी है, मेरे हस्बैंड का पगार भी यानी कि 1 लाख से ज्यादा है, तो मैं क्यों आरसीएम करूं, बोल रही थी। और क्या फायदा छूट गया कि मैं बताना चाहती थी पर मुझे नहीं याद आया, तो ये सब उसके पास है।
जी जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने। इस बारे में सबको मालूम रहना चाहिए। उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस सब है, लेकिन क्या उनके ये बैंक बैलेंस और गाड़ी क्या हमेशा चलती रहेंगी? नहीं, उनके कमाई तक चलते, उनके हस्बैंड अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा पेमेंट है, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को वही पेमेंट दे पाएंगे? क्या उनके बच्चों में वही कैपेसिटी है कि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर बने, उनके बच्चे इंजीनियर है तो इंजीनियर बने, रेलवे ड्राइवर है तो रेलवे ड्राइवर है? नहीं। तो ये बिजनेस ऐसा है हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके बारे में आप उनको बताने गए हैं, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए ना एजुकेशन की जरूरत है, बस इसमें एक सिस्टम की जरूरत है, जो ये सिस्टम को फॉलो, और अकेले नहीं करना है, ये टीम वर्क है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो इसलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत है कि हम रहे ना रहे, हमारे पास लाखों पैसा रहे, लेकिन ये सिस्टम में रहेंगे तो हमारे बच्चों को भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिक पैसा आएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, यही बताइए। बहुत अच्छा बता दिया मैम। अब मैं कल और जाऊंगी उसके घर और रॉयल्टी के बारे में उसको बताऊंगी, ताकि ये सब पॉइंट मेरे फेल कर दिए उसने, पर रॉयल्टी का नहीं फेल हो जाएगा मेरा, तो ज्वाइन हो जाएगी वो। बहुत अच्छा बताया मैम। जी थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू संगीता जी। और माधुरी चंद्रवंशी जी तो कमाल है, जो वो आंसर देती हैं, और उससे भी कमाल है संगीता जी जो मतलब क्वेश्चन ऐसे निकाल के लाती हैं। जितनी भी यहाँ लेडीज बैठी होंगी, उनका कॉन्सेप्ट पूरा आरसीएम बिजनेस क्या है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, वो पूरा क्लियर हो गया होगा। वो जो डाउट सबके मन में एक डाउट रहता है ना, छोटे छोटे डाउट होते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसे कैसे करेंगे, ऐसा हो गया तो हम ऐसे कैसे करेंगे, तो वो जो छोटे छोटे डाउट हैं संगीता जी वो निकाल के लाती हैं, और वो डाउट माधुरी जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किए। और रॉयल्टी जो सबसे मेन है, जो हम रॉयल्टी किसी को बताते हैं तो ये रॉयल्टी है। हम बिजनेस आज के लिए नहीं करें, हम उस रॉयल्टी के लिए करें, और उस रॉयल्टी को इतना अच्छा डेवलप करके जाएं, इतना अच्छा बना के जाएं कि हमारे बच्चों तक वो रॉयल्टी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही करती रहे, आज बहुत अच्छा लगा, मतलब सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। एक नया सा सेशन हुआ है आज, तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। ये प्रैक्टिकली है मैम, ये ऐसे पूछते हैं लोग, बहुत सारे पूछते हैं। होता है, ये बिल्कुल होता है। वही क्वेश्चन है ये, जो हम जाते हैं बाहर, किसी को समझाते हैं, बताते हैं, जब हमारे सामने एक क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको हैंडल कैसे करें, वो माधुरी चंद्रवंशी ने बहुत अच्छे से बताए हैं। अगर हम ये उनको बताएंगे तो वो जरूर कन्विंस हो जाएंगे हमारे बिजनेस के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अच्छे से समझ में आता है। जो भी नए होंगे उनकी समझ में आज इन क्वेश्चन का नहीं आता, बिल्कुल आज उनको क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने बहुत, प्रियंका सिंह है हमारे बीच, प्रियंका जी, प्रियंका सिंह। प्रणाम मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज की मीटिंग से सबसे पहला व्यू मैं आज आपका ही लूंगी, कैसी रही? प्रणाम मैम, जय आरसीएम। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं मोहम्मदाबाद गौना मऊ से बिलोंग करती हूँ, और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। स्टडी के साथ साथ मैं ये बिजनेस भी कर रही हूँ। मैम आज की मीटिंग तो मैम बहुत अच्छी रही मैम, जैसे कि मैम ने प्लान भी दिया, अच्छे से दिया। और जो मैम ये हुआ ना संगीता मैम ने और माधुरी मैम ने, मैम ये जो कॉन्सेप्ट जो ये हमेशा तो प्रोडक्ट का डेमो होता है, लेकिन जो ये बिजनेस का कि मतलब बिजनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी के सामने, किसी को कैसे हम स्टैंड इसको कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से माधुरी मैम ने बताया कि कैसे बिजनेस को किसी को बता सकते हैं। मैम जब भी कोई फील्ड में निकलता है अधिकतर ये क्वेश्चन आते हैं। मैम ये क्वेश्चन वही जो फील्ड में निकलता है, मैम फील्ड में निकला है तो बहुत से क्वेश्चन आएंगे, तो मैम उसके आंसर को कैसे हैंडल करना है, उसके कैसे आंसर देना है, मैम हमें इस मीटिंग में बैठना पड़ेगा। मीटिंग के साथ साथ हमें हर वो वीडियोस और वो मोटिवेशनल चीजें, वो जूम पे जो इतनी मीटिंग्स हो रही है उन सबको हमें देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सारे इसके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और मैम जैसे कि माधुरी मैम ने जो बताया, मैम मतलब उनके लिए तो कोई वर्ड नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया। और संगीता ऐसे क्वेश्चन ही पूछे कि वो क्वेश्चन फील्ड में पूछे जाते हैं, जो एंटी होता है, जो सामने होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता जरूर है कि मैं क्यों कर रहे हैं, या इसका फायदा क्या है, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो मैम ये जो डॉक्टर इंजीनियर्स होते हैं उन लोगों को होता है कि मेरे पास इतने पैसे, करूं मैं तो करूं क्यों। मैम क्या उनके पास
सिक्योरिटी तो नहीं ना है। पैसे है ठीक है, पैसे है, टाइम भी है आपके पास, मनी भी है, टाइम भी है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। एक बिजनेसमैन या जो भी जॉब है उसके पास सिक्योरिटी बहुत कम होती है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी है, एक सिंगल नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज होती है ना, जो हम रहे चाहे ना रहे, हमारे पास पैसा रहेगा, हमारा नाम रहेगा, मेरा नाम, फेम, हमारी इज्जत, हमारा वो बातें जो हम बोले हैं, वो सारी चीजें रहेंगी यहाँ पे। मैम ये हर जगह नहीं मिलेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकता है। सो मैम आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। और प्रियंका आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है इस मीटिंग में आके, आप इसको सीखते हो और बोलने में भी, और आगे ऐसे ही बढ़ी। सुनीता जी, सुनीता। जय आरसीएम मैम, नमस्कार सबको। मेरा नाम नमस्कार। सुनीता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और जौनपुर यूपी की रहने वाली हूँ। और संगीता मैम, माधुरी मैम के बहुत बहुत धन्यवाद कि सब कुछ ने क्लियर किया आपने। और आशा मैम जो कल बताई थी लास्ट में, उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच बात है कि हम अपने के बड़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको मीटिंग सब सुन के। और खास करके मैम आपके बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम कि आप सबका सिखाती हैं, सबका टीचर हैं आप। हकीकत है कि देखिए यहाँ पर आप सबके बच्चों जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो परेशान हो। आप इतने बड़े बड़े लोग के पढ़ा रहे हैं, तो आपसे बड़ा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता। वो भी नहीं आप देखती हैं कि कौन किससे टीम से है, कहाँ से है, और हमारे टीम से एक अलग के है। सबको बराबर आप देती हैं, आप बराबर सोचती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके। आपसे बड़ा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। तो आज की मीटिंग मैम बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा रहा। कि हकीकत है कि हमारा बिजनेस हट के है, क्योंकि देखिए आप हमारी तो जैसा तैसे करती है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में हम सोचे। हमें अभी के लिए नहीं देखना हमें कि हमें आगे के लिए देखना, अपने बच्चों के लिए देखना है, अपने बच्चों को भविष्य बनानी है। कि अभी हमें नहीं देखना कि हमें 200 आ रहा, 400 आ रहा, 5000 आ रहा, 10,000 आ रहा। हमें आगे देखना अपने बच्चों के, कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, कि कल के हमारे बच्चों के नौकरी की जरूरत ना पड़े, जीरो से शुरू ना करना पड़े। और कितना भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो ना रहे दुनिया में, तो उनको क्या होता है कि जीरो से शुरू करना पड़ता है उनके बच्चों के। और अगर हम 2 से 5 साल मेहनत कर लिए, तो हमारे बच्चों के जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जहां हम छोड़ के जाएंगे और वहीं से शुरू करेंगे बच्चे, वहीं से उनको इनकम आना शुरू हो जाएगी। मैम टाइम नहीं बचती है, इसलिए बहुत बहुत सबको अर्सीएम धन्यवाद मैम, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। रीना पाठक जी, रीना। जय आरसीएम जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है रीना जी, बोले। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग जो है ना। सबसे किड्स के बारे में जो रेणु पाठक जी बताई ना, वो सबसे अच्छा लगा। आज हर घर में एक किड्स की जरूरत है, और मैं समझा नहीं पाती हूँ सामने वाले को, इसीलिए मेरा किड्स नहीं से अगर सीखे हर के बच्चे। और प्रियंका जी से तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका जी जो भी बोलती है मीटिंग में, और ये अच्छा बताती है। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है रीना जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब होके आ रही है, साफ नहीं आ रही है। प्रियंका जी के बारे में बताती हूँ। प्रियंका बहुत अच्छी सोच है, उनका बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा लगता है जी। लक्ष्मी रॉयल्टी जी, लक्ष्मी जी। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। आज का प्लान तो, आज के सारे कार्यक्रम अच्छे रहे। आज मैं एक छोटा सा प्लान, मतलब इसके प्रोडक्ट की जानकारी दूंगी, है ना जी। तो आज मेरे पास एक लक्ष्य साबुन है, दिखाई दे रहा होगा सबके लिए। जी जी मैडम, मेरे पास एक 10 रुपए की लक्ष्य साबुन है, और इसका वजन है 60 ग्राम, और इसका रेट है 10 रुपए, और इसकी क्वालिटी जो है वो 3rd ग्रेड है। हेलो जी जी, आपके आ रही है आवाज आ रही है। हाँ, इसकी क्वालिटी है जो 3rd ग्रेड की है, और इसकी TFM होता है जो
हर साबुन में TFM होता है, अगर TFM 70% से अधिक हो वही साबुन अच्छी होती है। लेकिन इसका जो हमारे पास लक्स साबुन है इसका TFM 62% है। तो और इसकी रेट है, इसकी खरीदारी में हम खरीद भी करेंगे तो इसकी 10 रुपए की मार्केट में हमको मिलेगा। ठीक है मैडम। और अब मैं तुलना करती हूँ अपनी RCM की ईना साबुन से। ईना साबुन है 55 ग्राम की और इसका रेट भी 10 रुपए है। और इसका जो TFM होता है ये हमारा 76% है। हेलो जी 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 बहुत TFM है वो 76% है। मतलब आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारी साबुन में और लक्स साबुन में, जो लक्स का विज्ञापन दिया जाता है, सौंदर्य साबुन ऐश्वर्या राय बताती हैं, उसके TFM में और हमारे यहाँ की ईना साबुन के TFM में कितना अंतर है। और इसकी क्वालिटी भी, हमारी इसकी ईना साबुन की जो क्वालिटी है वो 1st ग्रेड की है और लक्स की 3rd ग्रेड की है। और कीमत भी हमारे यहाँ की साबुन, लक्स साबुन की कीमत है 10 रुपए, हमारे यहाँ ईना साबुन की कीमत है हमको जो मिलेगी वो 9 रुपए में मिलेगी। इसके साथ में हमको 5 बीडी मिलेगी और 10 से 32% हमको हमारा कमीशन हमारे अकाउंट में आएगा। हेलो जी मैडम। जी 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 बहुत अच्छा मैम आप बता रही हैं जी। RCM मैडम और आपके लिए बहुत धन्यवाद। और आज हमारी सारी जो बहनें मीटिंग में आने लगे हैं तो दिन पे दिन हमारे इस कार्यक्रम में बहुत तरक्की हो रही है। जय RCM। जय RCM। मैम आपने बहुत अच्छा बताया मैम ने साबुन के बारे में। TFM में जांचना चाहिए, ये टोटल फैट मटेरियल होता है जिससे साबुन बनती है। और जो 60% में होती है वो 3rd ग्रेड की और 60 से 70 तक 2nd ग्रेड और 70 से ऊपर जो होता है वो 1st ग्रेड होता है। और RCM में जितनी भी साबुन है 1st ग्रेड की साबुन है। मार्केट में 1st ग्रेड की साबुन मिलती ही नहीं है, नॉर्मल मार्केट में मिलती ही नहीं है। हम 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड से नहा रहे हैं और उनकी डबल कीमत दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इस बात को सभी ध्यान रखें। अगले प्रोडक्ट में इस साबुन को बताऊंगी क्लियर करके। कोई सा भी महंगे से महंगा साबुन होगा फिर भी मैं अपने RCM की साबुन से तुलना करके बताऊंगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम, है ना। जी जी। तो कल प्लान के लिए बोल सकते हैं, जिसको कल प्लान दिखाना है तो मुझे बोल सकते हैं किसको दिखाना है कल प्लान। हेलो जी बोले जी। मैम मैं शोभा कावले। जी शोभा जी, कल आप प्लान दिखाएंगे शोभा जी? यस मैम। जी शोभा जी का प्लान और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए बोले। मैम वीरवार के सूरज जी के प्लान रहेगा। वीरवार को, रविवार को? जी 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 जी। नहीं रविवार नहीं होता, वीरवार रविवार नहीं गुरुवार मैम, गुरुवार कल होता है। सॉरी कल मतलब आज क्या है? आज मंगलवार, कल परसों गुरुवार को, यानी कि थर्सडे को कौन किसका नाम लिया सुनीता जी? सूरज जी। सूरज जी, सूरज। हाँ ठीक है, सूरज जी का परसों हो गया सूरज जी का। कल शोभा सेवन करने तो एक बार फिर से करेंगे मैम, माधुरी चंदन से। जी माधुरी जी। हाँ जी 7 कार्डिनल रूल एक बार फिर से करते। 7 कार्डिनल रूल्स जी। तो मैं माधुरी जी कल का रख दूं आपका 7 कार्डिनल रूल्स? हाँ मैम वही कल के लिए बोल रही हूँ। जी 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 ओके। उस दिन क्या नेटवर्क ठीक नहीं था ना, आवाज नहीं आई। हाँ जी जी। और अब प्रोडक्ट का रह गया, कल का प्रोडक्ट का बताएं। प्रोडक्ट के बारे में नाम बोल के बोला करें, कई बार ऐसा हो जाता है ना सामने मुझे नाम नहीं दिखता। जी मैडम लक्ष्मी चौधरी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देंगी। जी आप कल 2 देंगी, आप भी देंगी और एक और दे सकती हैं, मतलब टाइम का हम ध्यान रखते हैं तो 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, है ना। जी कविता राज। हेलो मैडम जी, मैं आशा चौधरी बोल रही हूँ। कविता राज जी दे देंगी कल मैडम एक प्रोडक्ट के बारे में। कविता राज जी जी। कविता राज एक प्रोडक्ट और एक लक्ष्मी जी प्रोडक्ट जी।
ठीक है, तो कल का फिक्स हो गया, परसों का प्लान फिक्स हो गया, परसों का हम कल करेंगे, फिर परसों का हम कल देखेंगे जी। तो अभी जैसे कोई नए आए हैं तो हम उनको ले लेते हैं, या अभी रह रही हैं हमारी एक आशा चौधरी जी हैं, रॉयल्टी अचीवर, उनका व्यू लेते हैं। आशा जी। जी जय श्री आशा चौधरी, सागर जिला बीना से हूँ। मैं अभी लौटी हूँ, अभी ज्वाइन हुई 2 मिनट पहले। तो मैं थोड़ा सा आज सफलता के बारे में बोल रहा हूँ। यदि सफलता प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगा और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं, आप किस रंग में देखना चाहते हैं, अपनी इच्छा को, अपने मन को, अपने सपने को। नई जुड़ी हैं चंद्रजीत जी हैं मधुबनी से। अपना माइक अनम्यूट करें, अपना इंट्रोडक्शन दें मैम, अपना माइक खोलें। माइक पे एक बार उंगली मारे, एक बार ही मारे, बस एक बार। जी मैडम नमस्ते। जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। इससे मैं बहुत खुश हूँ, 1 साल से 2 साल से कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। जय आरसीएम। अभी सीख रहा हूँ। जी जी, आते रहे और इस मीटिंग में सीख रहा हूँ। भरोसा है जो सीखते सीखते मंजिल तक पहुँच जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, मंजिल पे आप जरूर पहुंचेंगी, सीखते सीखते ही पहुंचते हैं सब। आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम जी। अपना मेरा नाम आकांक्षा चौधरी है जी। मैं बीना सागर से बिलोंग करती हूँ। मुझे आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी। जी, तो आती रहे मैम और सीखती रहें। और जैसा कि अभी टाइम भी हो गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आप आती रहे, सीखती रहें इस मीटिंग में। और जी, आपको बिजनेस करने का एक मौका मिलता है, आपको बिजनेस बिल्ड करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। सिर्फ अपने घर के खर्चों से आप बहुत अच्छी एक इनकम ले सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो मैडम, मेरी बेटी है आकांक्षा चौधरी। जी 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 आकांक्षा। अभी मैं आरसीएम में जुड़ी नहीं हूँ, मेरी पासबुक आ जाएगी तो मैं, जैसे मेरी पासबुक आ जाएगी तो मैं जुड़ जाऊंगी। जी, जल्दी से आपकी अपनी पासबुक बनवाएं और इसमें जल्दी से ज्वाइनिंग लें और इस बिजनेस को सीखें। और सीखने के साथ साथ जो भी आप काम करते हैं उसके पार्ट टाइम इसको करें और करते रहें लगातार। मैं स्टडी करती हूँ। जी जी, तो बहुत अच्छी। देखो बच्चे इस बिजनेस में आ रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। अगर ये बच्चे आगे आने वाले टाइम में हम बड़ों को जगह नहीं मिलने वाली है, तो जो भी बड़े हैं अपना जगह बना लें, नहीं तो अभी बच्चे आने वाले हैं तो हमको जगह नहीं मिलने वाली जी। तो वो सीखते भी बहुत अच्छे से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का है। थैंक यू मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना मैम जी, आशा जी। जी मैं पहुंच गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, माधुरी मैम को, और जो मेरी रिक्त को पूरी की। और बहुत ही गजब का क्रॉस क्वेश्चन था। और जो भी मुझे कल के लिए देना होगा, मैं पूछना होगा संगीता को तो पूछ लेंगी। और बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत बहुत अच्छी मीटिंग थी। और बहुत अच्छी हैंडल तो आपको हो गया, आता ही है, बहुत ही गजब तरीके से करती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम। जी संगीता जी, आप तैयार करके रखें, कल मैम पूरी तरह तैयार रहेंगी आशा जी आपके और क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। तो आप कर लें, टाइम अगर मैनेज होके चलेगा तो आपके क्वेश्चन भी होंगे संगीता देशमुख जी। मैम आज मीटिंग थी 2 बजे से, होम मीटिंग थी। जी जा रहे हैं, कुछ दूर जा रहे हैं, इस वजह से कुछ दिक्कत है यहाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, जब हम ड्राइव करते हैं तो थोड़ी नेटवर्क में इशू होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 1 बजे को टाइम देने के लिए। और कहते हैं जिंदगी में मायूस कभी ना होना, मिलती है एक बार इसे ऐसे न खोना, कर जाए कुछ ऐसा कि याद किए जाए, जिंदगी को बना जाए फूलों से बिछोना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी। धन्यवाद मैडम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।